शार्क टैंक सीजन 2 का एपिसोड 9 देखने के बाद मेरी भी ये फीलिंग थी कि ये कहीं ऐसे बिग बॉस बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव आई थॉट कि क्यों ना पैराडाइज की एनालिसिस करते हैं कि ऐसा क्या था पैराडाइज में जिससे सारे के सारे शार्क्स उसके पीछे इतनी बुरी तरीके से पागल हो गए। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस के सिद्धांत। यहाँ पे हम पैसों से रिलेटेड की बात करते हैं कि आप पैसे बनाओगे कैसे, पैसे ग्रो कैसे करोगे और पैसे इन्वेस्ट कैसे करोगे। आज के टॉपिक में हम बेसिकली बात करने आ रहे हैं एक बिजनेस की जिसको लेके शार्क टैंक पे बहुत मार धाड़, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो गया। सो पैराडाइज एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है जो कि सेमी परमानेंट कलर बेचते हैं। युशिका जॉली इज द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी एंड सिद्धार्थ रघुवंशी इज द को फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। और उन्होंने इस कंपनी को 2021 में शुरू किया था। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये सेमी परमानेंट कलर बेचते हैं और इनकी खुद की वेबसाइट है, वहां से सेल करते हैं। Amazon पे लिस्टेड है, फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है, 35+ ऑफलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल हैं और 4 सिटीज में अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो ये भी क्लेम करते हैं कि ये जो उनका कलर है, सेमी परमानेंट कलर है, वो बालों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है और 10 से 15 दिन में अपने आप फेड अवे हो जाता है ना। ये कंपटीशन ऑब्वियसली काफी बड़े ब्रांड से होने वाला है लाइक स्ट्रिक्स, लॉरियल। बट पैराडाइज के फाउंडर का कहना है कि उनका जो प्राइस है लॉरियल और स्ट्रिक्स से काफी कम है। पैराडाइज के फाउंडर की जो इनिशियल आस्क थी वो थी 65 लाख रुपीस फॉर 2% इक्विटी। इसका मतलब है कि वो अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 65 करोड़ रुपीस पे रख रहे थे। अब समझते हैं कि इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थे, ऐसा क्या था जिससे शार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और सबके सब एक दूसरे में ही मार काट करने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट साइज। हेयर कलर का मार्केट साइज अराउंड 8000 करोड़ और इतने बड़े मार्केट में अगर कोई कंपनी इनिशियली स्टार्ट करती है ऐसे सेमी परमानेंट कलर बेचना तो डेफिनेटली ग्रोथ के चांसेस बहुत हाई हैं। सेकंड पॉइंट, प्राइस एज कंपेयर टू अदर ब्रांड जो कि स्ट्रीक्स, लॉरियल, उनसे काफी कम है बिकॉज जो रॉ मटेरियल सेमी परमानेंट कलर में यूज होने वाला है वो युशिका जो फाउंडर हैं उनके भाई की फैक्ट्री से आएगा और उनके भाई की फैक्ट्री ऑलरेडी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है उस पर्टिकुलर डाई की। तो आप कह सकते हो कि जो रॉ मटेरियल है वो सॉर्टेड है और उसमें उनका उतना ज्यादा मार्जिन भी उनको नहीं पे करना पड़ेगा, प्राइस कम मिलेगा। रॉ मटेरियल अगर कम तो वो सस्ते में बेच भी सकते हैं। थर्ड पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट द रेवेन्यू। 2021 में उन्होंने सेल की थी 2.5 करोड़ रुपीस की और 2022 के 2 क्वार्टर के अंदर उन्होंने सेल की 3.5 करोड़ रुपीस की, विच इज ह्यूज। फोर्थ पॉइंट, क्योंकि रॉ मटेरियल को काफी सस्ते में मिल जा रहा है तो इस पर्टिकुलर बिजनेस में इनका ग्रॉस मार्जिन इज 70 to 80%, वेयर एज नेट प्रॉफिट इज 19%, विच इज अ ह्यूज प्रॉफिट एक्चुअली। फिफ्थ पॉइंट, उनके इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी 98,000 फॉलोअर्स हैं। एक ऐसी कंपनी जो 2021 में शुरू हुई है, उन्होंने अपने कंटेंट से जो कि कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करा, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक मार्केटिंग के कंटेंट से उन्होंने 98,000 फॉलोअर इकट्ठे कर लिए, विच इज अ वेरी हाई नंबर। तो इसका मतलब सिंपल है कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी सॉर्टेड है, उनको मार्केटिंग करने आता है। इफ यू गो टू देयर इंस्टाग्राम पेज यू विल फाइंड कि जो कंटेंट है वो सुपर हाई क्वालिटी का है ना। अगर आप मोटा मोटी देखो तो इस कंपनी में सब कुछ सॉर्टेड है, ठीक है। उनका प्रोडक्ट सॉर्टेड है, उनके प्रोडक्ट की मार्केट वैलिडेशन भी हो चुकी है, वो बिक रहा है, उनके सेल्स नंबर अच्छे हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, उनका रॉ मटेरियल सॉर्टेड है और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी सॉर्टेड है। वो सब कर रहे हैं ऑलरेडी। सो फ्रैंकली स्पीकिंग शार्क टैंक पे आके उनको अपनी इक्विटी देने की या फिर पैसे लेने की जरूरत नहीं थी। मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि दिस इज अ मार्केटिंग स्कीम। ये भी एक तरीके से मार्केटिंग आइडिया था उनका कि शार्क टैंक पे आएंगे तो वहां पे पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा मिल जाएगी और सेल्स उनकी काफी बढ़ जाएगी। तो दिस वाज देयर माइंडसेट एज फार एज आई कैन थिंक। अब इतना देख के आपको समझ में तो आ गया कि शार्क्स पागल क्यों गए थे। एक ऐसी कंपनी जो साल में 1.5 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर सकती है वो उनको 64 करोड़ के वैल्यूएशन पे मिल रही थी। ऑन द अदर हैंड कंपनीज लाइक मामाअर्थ जिनका टोटल प्रॉफिट 19 करोड़ का है, 1000 करोड़ के लॉस के बाद उन्होंने 19 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था और उस पर्टिकुलर चीज पे उनकी कंपनी की वैल्यूएशन है 24,000 करोड़। तो अगर आप करोगे थोड़ा बहुत मैथ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी क्यों इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से काफी अच्छी थी। नाउ आप समझते हैं कि शार्क टैंक पे क्या हुआ होगा। तो अगर आपको याद हो तो पैराडाइज ने स्टार्टिंग में 65 लाख रुपीस मांगा था 1% इक्विटी के अगेंस्ट। अब उसके बदले पीयूष ने ऑफर किया 65 लाख रुपीस फॉर 5% इक्विटी और यहाँ पे वैल्यूएशन हो जाती है उनकी 13 करोड़। अमन ने भी सेम ऑफर किया, विनीता एंड अनुपम ने कंबाइन ऑफर किया 65 लाख रुपीस फॉर 4% इक्विटी। तो इस केस में उनकी वैल्यूएशन बढ़ गई। नमिता ने कहा एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है
I'm out. अब इसके बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हुए कि कौन किसने क्या किया, लेकिन इस पॉइंट पे जो पैराडाइज के फाउंडर थे वो बाहर गए, उन्होंने डिस्कशन किया और उन्होंने डिसाइड किया कि जो लोअर लिमिट रखेंगे वो हम रखेंगे 3% और अपर लिमिट 4% की, इससे ज्यादा हम लिक्विडेट नहीं करने वाले हैं। जब वो वापस अंदर आए तो शार्क्स की फाइट और ज्यादा बढ़ चुकी थी। उस टाइम पे रियलाइज हुआ इन दोनों को कि यार 3% भी शायद हमने ज्यादा बोल दिया है। तो उनके जो फाउंडर है योशिका, उन्होंने कहा कि अब मेरी अपर लिमिट जो है वो 2% रहेगी। मैं स्टोरी आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना है इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड एट द एंड फाउंडर्स ने डिसाइड किया कि वो 2% की इक्विटी लिक्विडेट करेंगे और उन्होंने विनीता और अमन को अपने साथ इंक्लूड किया। नाउ जब ये एपिसोड एयर हुआ तो शार्क टैंक को तो हेट मिला ही मिला, बट उसके साथ पैराडाइज के फाउंडर योशिका को भी हेट बहुत ज्यादा मिला। आई एम नॉट श्योर क्या लोगों के दिमाग में चल रहा था, बट हुआ उनके साथ ऐसा। उन्होंने लिंक्डइन पे और ट्विटर पे ये पोस्ट किया कि लोगों ने मैनिपुलेटिव कहा, ग्रीडी कहा, अनप्रोफेशनल कहा और वहीं उनके पति को नेगोशिएशन स्किल के लिए अप्रिशिएट किया। नाउ पीपल नीड टू अंडरस्टैंड क्या जिसका जो बिजनेस होता है वो उसका डिसीजन होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। नाउ जो लोग ये कहते हैं कि 1% की वैल्यू नहीं होती, भाई आपका खुद का बिजनेस अगर इतना बड़ा कभी हुआ ना तो आप 1% देने में रोज आओगे। 1% की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एज अ बिजनेसमैन आई अंडरस्टैंड कि अपने बिजनेस का 1% देना कितना मुश्किल होता है। एंड व्हेन यू नो कि आपके बिजनेस में वैल्यू है, व्हेन यू नो कि आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्यों नहीं बढ़ाओगे? यार एप्पल का प्रोडक्ट कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए हर साल वो सेम मोबाइल निकाल के साइज ऊपर नीचे करके प्राइस बढ़ा देते हैं और लोग खरीद रहे हैं। तो दिस इज नॉट ग्रीडीनेस, ये स्मार्टनेस होती है, नेगोशिएशन स्किल होती है। और इस तरीके से पता चलता है कि कोई बंदा जो है वो कितना अच्छा एंटरप्रेन्योर है, कितना अच्छा बिजनेसमैन है। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि कुछ भी कमेंट करने से पहले, कोई भी गलत कमेंट किसी के भी पेज पे करने से पहले यार एक बार सोचा करो कि आपको कोई अगर सेम चीज कहे, आपको कोई अगर सेम चीज बोले तो कैसा फील होगा। जस्ट बिकॉज आप किसी को गाली दे सकते हो, जस्ट बिकॉज आप किसी को बुरा भला कह सकते हो, जस्ट बिकॉज आप किसी की फैमिली को गाली दे सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको देना चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए मार्केट एनालिसिस की, बिजनेस एनालिसिस की, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं इस पे और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।